हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप में से किसी का कमेंट्स आया था कि साथ साथ में एमसीक्यू की क्लास भी करवाते जाइए। तो भैया जी, मैं क्लास तो करवा दूं एमसीक्यू की, ठीक है, लेकिन इससे क्या अपना सिलेबस तो पेंडिंग रह जाएगा ना। जो भी हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर क्या मतलब एमसीक्यू करने का? हाँ, कोई मतलब भी नहीं है ना। तो पहले हमारा क्या बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज का क्या है, पहले हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसलिए पूरा पूरा ज्ञान लो, है ना। आधा अधूरा ज्ञान मत लो, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक है। तो ज्ञान लेना है तो पूरा लो, और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो, है ना। तो जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हम उस पर एमसीक्यू करवाएंगे आपको, ठीक है। तो कल हम किधर थे कि स्टमक में कौन से पार्ट में कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है, और उस सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, और उस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है ना। तो पहला कौन सा कार्डियक पार्ट होता है, ठीक है। और इस कार्डियक पार्ट में कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है? म्यूकस सेल, ठीक है। ये जिसका अदर नेम है गोबलेट सेल, ठीक है। म्यूकस सेल या गोबलेट सेल प्रेजेंट रहती है, और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? म्यूसिन नाम का हार्मोन, ठीक है। कौन सा? म्यूसिन नाम का। और इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे हमारा स्टमक है तो उसके अंदर के इन्वायरमेंट को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि स्टमक में कुछ एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो कि एसिडिक रहते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर के रहते हैं। उनका नाम क्या है? रेनिन, ठीक है। रेनिन और HCl, ये क्या होते हैं? एसिडिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। और अगर हमारे स्टमक में इसकी कमी हो गई, किसकी? म्यूसिन नाम के हार्मोन की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अल्सर होने के चांस हो जाते हैं। कौन से अल्सर? गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है ना। गैस्ट्रिक अल्सर क्यों होता है? क्योंकि जब रेनिन नाम का और HCl नाम का एंजाइम ज्यादा हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और म्यूसिन नाम का कम हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांस रहते हैं, ठीक। तो उससे क्या है कि अंदर का जो पीएच है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि ये क्या होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। ये एसिडिक होता है और ये एल्कनिन होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एल्कनिन कम हो जाएगा और एसिड ज्यादा हो जाएगा तो एसिड क्या करता है? जलाने का काम करता है, ठीक है ना। वहां पे जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वहां पे गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह से इसके दो फंक्शन है। कौन कौन से? फर्स्ट क्या है? ये प्रिवेंट करता है किसको? स्टमक को, ठीक है। किससे? अल्सर से, ठीक। गैस्ट्रिक अल्सर से प्रिवेंट करता है, ठीक। दूसरा क्या है? ये मेंटेन करता है किसको? पीएच को, ठीक। और नेचर कौन सा होता है इसका? एक मिनट। एल्कनिल नेचर का ये होता है, ठीक। ठीक है। ये इसके फंक्शन है, ठीक। लिख लो। हो गया? इसके बाद क्या है कि बॉडी और फंडस में, देन क्या है? बॉडी एंड फंडस। तो बॉडी और फंडस वाले पार्ट में ये दोनों सेल प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। पेराइटल सेल जो होती है ना वो फंडस में भी रहती है और बॉडी में भी रहती है, ठीक है। वहीं पे चीफ सेल भी होती है, वो दोनों में रहती है, ठीक है। सिर्फ म्यूकस सेल ऐसी होती है जो कि सिर्फ कार्डियक पार्ट में पाई जाती है, ठीक है ना। बाकी ये दोनों सेल दोनों पार्ट में पाई जाती है, ठीक। तो चीफ सेल का अदर नेम क्या है? जाइमोगिन। क्या है? जाइमोगिन, ठीक है। ये भी की पॉइंट है, इसको भी अच्छे से याद रखिए। और इसका अदर नेम क्या है? ऑक्सिंटिक सेल, ऑक्सिंटिक। तो चीफ सेल से कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं? रेनिन और पेप्सिनोजेन, ठीक है। कौन से? रेनिन और पेप्सिनोजेन। वही बात करें पैराइटल सेल से, तो यहां से कौन से होते हैं? तो यहां से HCl होता है और इंटेंसिक फैक्टर होता है, ठीक है। तो पहले ये लिख लेते हैं। यहां से होता है रेनिन और पेप्सिनोजेन,
ठीक। और यहां से होता है HCl और इंटेंसिक फैक्टर। ठीक। और इसका एक ट्रिक है, आपको याद रखना हो तो CRP, यानी C फॉर चीफ, R फॉर रेनिन, P फॉर पेप्सिनोजेन। ठीक है, तो ये लिखना हो तो लिख लो CRP। ठीक। और ये रेनिन अलग है, और एक किडनी से हार्मोन सीक्रेट होता है ना रेनिन, वो अलग होता है, उसकी स्पेलिंग भी अलग होती है। कौन सी, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। किडनी से कौन सा होता है, रेनिन। ठीक है, उसमें डबल एन आता है और इसमें सिंगल एन आता है। ठीक, लिख लो। हो गया। अब इन सबके फंक्शन पढ़ लेते हैं, जितने भी एंजाइम्स है ये। ठीक है, तो पहला क्या है, रेनिन। क्या है, रेनिन। तो एक चीज आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो फीड कर रहे होते हैं, तो जब वो फीडिंग करते हैं उसके कुछ टाइम बाद उनके मुंह से दही जैसे कुछ निकलता है ना, थक्का जैसे, है ना। वो क्यों निकलता है, क्योंकि उनके अंदर ये रेनिन नाम का एंजाइम ज्यादा सिक्रेट होता है। ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या है, ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ये मिल्क कर्डिंग एंजाइम होता है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो लिख लो, इट इज मिल्क कर्डिंग एंजाइम। ठीक, ये मिल्क कर्डिंग एंजाइम होता है, दूध को दही में बदलता है। ठीक, ठीक है, किसमें, मोस्टली बच्चों में। ठीक, क्या करता है, कैसिनोजन, कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट करता है। ठीक, ठीक। फिर दूसरा क्या है, पेप्सिनोजन। अब ये क्या करता है, पेप्सिनोजन क्या करता है कि ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक, तो जैसे हम मिल्क लेते हैं, पनीर लेते हैं, दाल लेते हैं, कोई भी चीज जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो वो हमारे अंदर जाके स्टमक में क्या हो जाता है, प्रोटीन बन जाता है। ठीक है ना, वो पेप्सिन के थ्रू होता है। ठीक है, तो स्टमक में पेप्सिन में कन्वर्ट होके प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक, किसका, प्रोटीन का। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक ये भी लिख लो। ठीक, हो गया। फिर तीसरा क्या है, HCl। HCl, इसका क्या काम है, इसका काम है कि अंदर के पीएच को मेंटेन करना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है ना, तो जहां पे एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो जल्दी से अटैक नहीं कर पाते। ठीक है,
तो इस तरह ये पीएच को मेंटेन करता है। और दूसरा प्रोटेक्ट करता है किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक, किसको? स्टमक को। ठीक है, फिर चौथा कौन सा है? इंटेंसिव फैक्टर। इंटेंसिव फैक्टर, इसका काम क्या है? इसका काम है विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, स्टमक के अंदर विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन होता है और वो किसके द्वारा होता है? इंटेंसिव फैक्टर के द्वारा होता है। ठीक है, और एग्जाम में एक एमसीक्यूज आता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बॉडी में किस पार्ट में होता है, तो वो किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में। ठीक, किसमें? एक मिनट पहले इसको लिख लेते हैं। विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, ठीक है, अगर बॉडी में हमारे इसकी कमी हो गई ना तो क्या होगा? विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, और विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परनीसिस एनीमिया। ठीक, परनीसिस एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम का की पॉइंट्स। ठीक है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन विटामिन बी 12 का वो किधर होता है? इलियम वाले पार्ट में। ठीक, इलियम में होता है। ठीक है, ये भी आपका की पॉइंट ही है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, लिख लो। और जब किसी को परनीसिस एनीमिया होता है ना तो उस पे क्या देखने को मिलता है? परनीसिस एनीमिया क्या मिलता है देखने को? वहां पे हमारी जो टंग होती है ना वो रेड बीफी कलर की हो जाती है। ठीक, रेड बीफी कलर टंग। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना सबको, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज और है इसमें कि विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको पता लगाने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं। उसका नाम क्या है? क्या है? विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन टेस्ट किसके द्वारा होता है? सीलिंग टेस्ट। कौन सा? सीलिंग टेस्ट। ठीक, सीलिंग सीलिंग टेस्ट। और इसमें हम करते क्या है? क्या करते हैं इसमें कि हम 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, 24 आवर्स का यूरिन हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें क्या देखते हैं कि उसमें विटामिन बी 12 प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है विटामिन बी 12 का तो वो हमारे यूरिन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो देखने को नहीं मिलेगा। सीधी बात है ना? तो यहाँ पे क्या करते हैं? 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्ट। ठीक, विटामिन बी 12 का असिस्ट करते हैं। ठीक, अगर इसमें प्रेजेंट है, अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर यूरिन में प्रेजेंट नहीं है, अगर अब्सेंट है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक, तो लिख लो, इफ प्रेजेंट इन यूरिन
तो क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर अब्सेंट है तो फिर नहीं हो रहा है, ठीक, मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम पता लगाते हैं, लिख लो, ये भी की पॉइंट है। सीलिंग टेस्ट हो गया। फंक्शन ऑफ स्टमक, क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टमक के? तो क्या करता है, दूसरा प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ठीक है, पीएच मेंटेन करेगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, उनसे हमें प्रिवेंट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, परनीसिस एनीमिया से प्रिवेंट करेगा, विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या इंटेंसिव फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और क्या करता है, जितने भी एसिडिक नेचर के ड्रग्स हैं या एल्कोहल है उनका भी ये एब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि इसके अंदर एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करेगा विटामिन बी 12 का, और प्रिवेंट करेगा परनीसिस एनीमिया से, ठीक। टेम्परेरी बेस पे टेम्परेरी स्टोरेज करता है, किसका, फूड का, ठीक। और क्या, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक। और क्या करता है, एसिडिक ड्रग या एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक। और क्या, पीएच को मेंटेन करता है, ठीक। और भी करता है कुछ, प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। ये इसके फंक्शन है, लिख लो। टेम्पोरेरी, हो गया, ये ड्रग है ना, ठीक। फिर देख लेते हैं पोर्टल सिस्टम, क्या होता है पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम क्या होने वाला है, तो क्या होता है पोर्टल सिस्टम। तो देखो, इसमें एग्जाम में एक एमसीक्यू आता है कि पोर्टल सिस्टम में जो सबसे ज्यादा मेजर पार्ट है वो किसका होता है, तो वो किसका होता है, लीवर का होता है, ठीक है। वैसे तो इसको दो लोग मिलके चलाते हैं, ठीक है, दो लोग मतलब एक लीवर है एक हाइपोथैलेमस है, ठीक है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है वो माइनर है और जो लीवर है वो मेजर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ये सिस्टम कंप्लीट होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, ठीक। तो सबसे पहला सवाल यही है एग्जाम का आपके, है ना, लीवर में मैक्सिमम, ठीक। और दूसरा हाइपोथैलेमस, ठीक है, और यहाँ पे माइनर होता है ना, ठीक। अब इसका नाम पोर्टल क्यों है, देखो ये आपके एग्जाम का एमसीक्यू है ना, यहाँ पे आप स्टार लगा लेना, ठीक। देखो, हाँ, तो इसका नाम पोर्टल, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है पोर्टल, मतलब ये 5 वेन को एक साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये सिस्टम ऐसा है कि जिसमें 5 वेन एक साथ जुड़ती है और ये शॉर्टकट रास्ता होता है, एक ये बाईपास रूट होता है, ठीक है, किसका, फूड के मेटाबॉलिज्म करने के लिए और उसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए और उसका एलिमिनेशन करने के लिए, ठीक है।
तो आपकी क्यूरी होगी कि लीवर में सबसे ज्यादा ये क्यों होता है ना। तो देखो, जैसे हमने खाना लिया, हमने कोई फूड लिया, तो वो कहाँ गया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, और वो उसको जहां जाना था वो चला गया, ठीक है। फिर वहां से वो वापस आएगा, ठीक है, और कौन लेके आएगा उसको, पोर्टल वेन लेके आती है, ठीक है ना। कहाँ लाती है, लीवर में लाती है। फिर यहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है, देन लीवर कहाँ भेजेगा उसको, इंफीरियर वीना कावा में भेजता है, ठीक है, मतलब आईवीसी में भेजता है, ठीक है। देन वहां से वो हार्ट में जाएगा, फिर एओर्टा में जाएगा, देन वो बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो लीवर ही इसमें इंक्लूड होता है, ठीक। तो इसमें ये पोर्टल वेन 5 वेन को एक साथ जोड़ने का काम करती है, ठीक है। कौन कौन सी वेन है, सबसे पहली है स्प्लेनिक वेन, जो कहां पाई जाती है, स्प्लेन में पाई जाती है, ठीक। फिर सेकेंड क्या है, सुपीरियर मेंटेस्टिक वेन, जो कहां पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ठीक है। फिर थर्ड कौन सी है, गैस्ट्रिक वेन, जो कि स्टमक में पाई जाती है, ठीक। फिर फोर्थ कौन सी है, इंफीरियर मेंटेस्टिक वेन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या है, सिस्टिक वेन, जो कि गॉल ब्लैडर के पास पाई जाती है, ठीक है। तो ये पांचों वेन मिलके एक साथ इसका फॉर्मेशन करती है, किसका, पोर्टल वेन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज, एक मिनट, तो क्या है, इट इज बाईपास रूट है, ठीक है, या फिर शॉर्टकट, ठीक। देन क्या है, 5 वेन को एक साथ जोड़ के रखती है, ठीक, या जोड़ती है, ठीक। फिर क्या है मैक्सिमम पार्ट इन लीवर, ठीक। लीवर में प्रेजेंट होता है इसका मैक्सिमम पार्ट, ठीक, ठीक। फूड हमने लिया माउथ से, ठीक है, कहाँ गया, स्टमक में गया, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, स्टोरेज हुआ, ठीक। देन वहां से इंटेस्टाइन में गया, वहां पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ फूड का, ठीक। देन वहां से लीवर में जाता है, ठीक है। और लीवर में क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक। देन उसके बाद आईवीसी, यानी कि इंफीरियर बीना कावा, ठीक है। देन उसके बाद हार्ट में गया, ठीक। फिर एओर्टा में, ठीक। फिर बॉडी में चला गया, ओके, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है, ठीक। यहाँ पे फूड था ना, सॉरी गलती से हो गया, फूड, तो हो गया। अब इसमें एक चीज और है कि अगर इसका प्रेशर बढ़ता है, किसका, पोर्टल वेन का, तो क्या होगा कि इस सिस्टम के अंदर जितने ऑर्गन आते हैं ना, जैसे कि स्टमक आ रहा था, इसोफेगस आ रहा था, है ना, और स्प्लीन आ रहा था, इंटेस्टाइन आ रहा था, है ना, लीवर आ रहा था, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन क्या होंगे, ब्रीड होने लग जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा, हमने पढ़ा था इसोफेगस बेरिसिस, उसमें क्या हो रहा था कि इसोफेगस से ब्लीडिंग हो रही थी, और क्यों हो रही थी, क्योंकि वहां पे पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज था, ठीक है। और वो इंक्रीज क्यों होता है, उसका भी एक रीजन है। अगर हमारा लीवर, जो लीवर है ना, अगर हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, या लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, या एसाइटिस है ना, जिस कारण हमारा लीवर जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो वहां पे क्या होता है कि जो पोर्टल वेन होती है ना, वो उधर अपना जो उसका सिक्रेशन होता है ना, वो लीवर तक नहीं ले जा पाती, वो उसको वापस लेके आ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जब हमारा लीवर काम ही नहीं कर रहा, वो आगे तक चीजों को भेज नहीं पाएगा ना, तो क्या होगा, वहां पे चीजें वापस आने लग जाएंगी, ठीक है। और वो जगह जगह पे क्या करेंगी, एक ब्रांच बना लेंगी, ठीक है, और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, अगर पोर्टल वेन का प्रेशर
इंक्रीज है तो ईसोफेगस, स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लाडर एक्सेट्रा क्या होगा, ब्लीड करने लग जाएंगे। ठीक, ठीक। पोर्टल वेन प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू लीवर फेलियर, ठीक, एसाइटिस, ठीक, और लीवर सिरोसिस। ठीक है, इन कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, एब्डोमेन प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, अगर एब्डोमेन का प्रेशर इंक्रीज है और अगर ये सारी कंडीशन है तो वहां पे इसका प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, एक चीज और लिख लो इस पे कि नॉर्मल प्रेशर कितना होता है पोर्टल वेन का। नॉर्मल प्रेशर पोर्टल वेन का कितना होता है, 4 से 12 mmHg। ठीक, ये होता है नॉर्मल प्रेशर और ये आपका की पॉइंट है। ठीक है, इसको आप स्टार लगा लो। हो गया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।